हमारी दुनिया सबसे अनोखे संरचनाओं से भरी हुई है, जो मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों है। मानव निर्मित कुछ संरचनाओं में चर्च, मकबरे, मंदिर, स्मारक, मस्जिद, इमारतें, यहाँ तक कि कई शहर भी शामिल है। इन संरचनाओं ने समय की परीक्षा और बदलते कुदरत के अंदाज पर मात करते हुए अपनी योग्यता पर खरे उतरे हैं। ऐसे कई स्मारक मौजूद हैं, जिनमें से केवल 7 चुनने के लिए ही साल 2000 में स्विट्जरलैंड की न्यू सेवन वंडर फाउंडेशन ने दुनिया के नए 7 अजूबों को निर्धारित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य वैश्विक विरासत का प्रतिनिधित्व करना था। यह देखते हुए कि मौजूदा वक्त की 7 वंडर सूची को 200 साल पहले जारी किया गया था, 7 अजूबों का चयन करने के लिए N7W फाउंडेशन ने 200 स्मारक चुने थे। 7 जुलाई 2007 को N7W फाउंडेशन ने दुनिया के 7 अजूबे घोषित किए। इस मुहिम में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने मतदान किया था। आइए जानते हैं इन अजूबों के बारे में। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों के लिस्ट में पहले स्थान पर है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जैसे कि नाम से पता चलता है, यह चीन में स्थित है और ग्रेट वॉल देश की सीमाओं के पार बने किलेबंदी सिस्टम का एक श्रृंखला को दिया गया सामूहिक नाम है। ग्रेट वॉल का उद्देश्य चीनी राज्यों और साम्राज्यों के क्षेत्रों को चिन्हित करना और दुश्मनों को आक्रमण से रक्षा करना था। इस महान दीवार का काम ईस्वी सन पूर्व 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 2 शतकों तक कई चरणों में निर्माण जारी रहा। यह दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यानी इमारत निर्माण परियोजनाओं में से एक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को व्यापक रूप से लगभग 13,170 मील यानी 21,196 किलोमीटर बनाया गया है। यह 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया और हर साल यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की सूची में दूसरे स्थान पर आता है माचू पिच्चू। दक्षिण पेरू के पूर्वी कॉर्डिलोरा में 7,970 फीट के पहाड़ी रिज पर स्पार्कलिंग ग्रेनाइट का एक इंकान शहर है, जो कि 2 मीनार की अंडों की चोटियों के बीच में बना हुआ है। पेरू के कुचको के पास इस इंकान साइट को 1911 में हिराम बिंगम द्वारा खोजा गया था। यहाँ के इंकान सभ्यता का यह सबसे परिचित आइकन है। अधिकांश पुरातत्व विद्वानों का मानना है कि यह 1450 के आसपास इंका सम्राट पचेती के लिए एक संपत्ति के रूप में निर्माण किया गया था। साइट पर केवल पैदल, ट्रेन या हेलीकॉप्टर द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। पॉलिश की गई सूखी पत्थर की दीवारें के साथ निर्मित माचू पिच्चू को 1981 में पेरू का ऐतिहासिक अभयारण्य और 1983 में एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 7 अजूबों के लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराजमान है रोमन कोलोसियम। कोलोसियम इटली के रोम के केंद्र में स्थित एक अंडाकार आकार का एम्फीथिएटर है। कंक्रीट और रेत से निर्मित इसका निर्माण सम्राट वेस्पेसियन के तहत ईस्वी सन 72 में शुरू हुआ था और इसे उनके उत्तराधिकारी टाइटस ने ईस्वी सन 80 में पूरा किया। प्राचीन समय में इसका उपयोग ग्लैडिएटर प्रतियोगिता और समुद्री लड़ाई जैसे सार्वजनिक स्पर्धा के लिए किया जाता था। यह 50,000 से 80,000 दर्शकों को रखने में सक्षम था। भूकंप और पत्थर ने कोलोसियम को बर्बादी की स्थिति में छोड़ दिया, लेकिन संरचना के कुछ भाग पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं और इसका डिजाइन आज भी लगभग 2000 साल बाद आधुनिक एम्फीथिएटर के निर्माण को प्रभावित करता है। सात अजूबों के लिस्ट में चौथे स्थान पर विराजमान है ताजमहल। भारत के आगरा में स्थित इस मकबरे के परिसर को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक माना जाता है और शायद यह मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के सम्मान के लिए किया था, जिनका मृत्यु 1631 में हुआ था। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 साल लगे और कुल 20,000 श्रमिकों ने मिलकर इसे बनाया, जिसमें एक परावर्तक पुल के साथ एक विशाल उद्यान भी शामिल है। मकबरा सफेद संगमरमर से बना है, जिसमें जामेकीय और पुष्प पैटर्न में अर्धपत्थरों की विशेषताएं हैं। इसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था।
यहाँ पर हर साल 7 से 8 मिलियन सैलानी आते हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की सूची में 5वें स्थान पर आता है पेट्रा। पेट्रा दक्षिणी जॉर्डन में एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है जो बलुआ पत्थर के पहाड़ों और चट्टानों के बीच स्थित है। पत्थरों को काटकर बनाए गए आर्टवर्क के लिए यह शहर काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर पत्थर पर उकेरी गई कई अविश्वसनीय संरचनाएं बनाई हैं, जिसमें गुफाएं, मंदिर, लहर, तालाब और एक 4000 सीटों वाले एम्फी थिएटर भी मौजूद है। यही सारी संरचनाएं लाखों पर्यटकों को पेट्रा में हर साल आकर्षित करती है। 1985 में पेट्रा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। और दोस्तों, कुछ इसी तरह छठे नंबर पर आता है क्रिस्ट द रिडीमर। ब्राज़ील में कला का एक बहुत प्रसिद्ध काम क्राइस्ट द रिडीमर ईसा मसीह का एक आर्ट डेको मूर्ति है। यीशु की एक विशाल प्रतिमा रियो डी जानेरियो के शहर के ऊपर स्थित तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में 700 मीटर के कोरकोवाडो पर्वत के शिखर पर स्थित है। प्रबलित कंक्रीट और सोपस्टोन से बना इसका वजन 635 मीट्रिक टन है। 38 मीटर ऊंचा और 28 मीटर चौड़ा यह पुतले का निर्माण 1922 में शुरू हुआ और 1931 में इसका काम पूरा हुआ। इस जगह से पूरे शहर का अद्भुत नज़ारा भी दिखता है। हर साल यहाँ पर लाखों सैलानी मूर्ति देखने आते हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की सूची में 7वें नंबर पर आता है चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा एक पुरातात्विक स्थल है जो कि मैक्सिको में युकाटन राज्य में स्थित है। यह एक बड़ा पूर्व कोलंबियन शहर था जिसे माया संस्कृति के लोगों द्वारा 9वीं और 10वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह संभवतः पौराणिक महान शहरों में से एक था। यह मैक्सिको में सबसे अधिक देखी जाने वाली पुरातात्विक स्थलों में से एक है और इसमें एक कराकोल या वेधशाला जैसे चिचेन इट्जा वॉरियर्स के मंदिर, ग्रैंड बॉल कोर्ट, वीनस प्लेटफॉर्म और अन्य शामिल है। एक पिरामिड के चारों तरफ मिलाकर कुल 365 सीढ़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से हर एक सीढ़ी को वर्षों के हर एक दिन का प्रतीक माना जाता है। साल 1985 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।